हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस टॉपिक पे बात करनी है कि व्हाई वी आर इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। क्यों दी गई है ये जर्नी हमें? इतना पेन, इतना सफरिंग, इतना डिस्पेयर, डिप्रेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रिगर्स, हीलिंग्स एंड व्हाट नॉट, है ना। क्या क्या नहीं देख लिया आपने? तो क्या मतलब क्यों ये सब आपने देखा? आप सोचोगे कि ये सब क्यों, ये जर्नी में मैं क्यों हूँ? और कितना भी जर्नी को छोड़ के जाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से आप फिर वहीं पे आ जाते हो। कितना भी 3D में जाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ आपको वापस वो इट्स लाइक अ वोटेक्स, आप फिर से उसमें ही आ जाते हो, बिकॉज इट इज़ योर सोल का डेस्टिनी। सो वाई यू हैव बीन गिवन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी? मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की है, एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ़ वीडियोस मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं कि हम इस जर्नी पे क्यों है ना। हमारा जो ईगो है उसके लेयर्स इतने जन्मों के बाद क्या हो गया, सोल के ऊपर बहुत ईगो के लेयर्स आ गए, है ना। ईगो के लेयर्स होने की वजह से क्या होता है, सोल से हम डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। सोल की तरफ अगर रीडायरेक्ट करना है अपने आप को, तो बार बार फिर रिमाइंडर देना पड़ता है उसको, तब जाके फिर सोल की अलाइनमेंट में आएंगे, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न आफ्टर अ नंबर ऑफ सर्टन वीडियोज़ में ये टॉपिक्स पे वापस आने वाली हूँ कि हम क्यों है इस जर्नी पे, है ना। सो क्यों है इस जर्नी पे? जैसे मैंने सारी जो नेगेटिव चीज़ें बताई, जो भी है, जो डिवाइन फेमिनिन्स या इवन मैस्कुलिन्स, उनकी जो लाइफ जर्नी है वो हमेशा मोस्टली नेगेटिविटी से ही भरी थी। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ भी, लेकिन वो डीप लेवल का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो उन्होंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि वो तभी मिलता है जब आप सोल लेवल पे चीज़ें करते हो, सोल लेवल पे काम करते हो, तभी वो चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देती है। लेकिन आप तो थे ही नहीं सोल से अलाइन ना, आप ईगो से अलाइन थे। इसके लिए आप नेगेटिविटी में थे, या कुछ अच्छा भी हो रहा था तो भी आपको वो डीप सेटिस्फैक्शन कभी मिल ही नहीं पाया। ये डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों की लाइफ जर्नी में ऐसे ही चलता रहा। ये सब नेगेटिविटी आपने क्यों एक्सपीरियंस की? बिकॉज ये सारी आपके डीएनए में थी, ये सारी चीज़ें आपके डीएनए में है, उसके पैटर्न्स में है ना। अभी आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो ह्यूमन बीइंग कैसे ऑपरेट होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे ऑपरेट होती है? हर एक सेल के अंदर एक डीएनए होता है। डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ एक्टिंग एज अ चिप। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपके बिहेवियर्स के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आप कैसे कैसे करोगे, लाइफ कैसे जीनी है, क्या क्या है, वो सब आपके डीएनए में होता है। और डीएनए आपको कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। तो डीएनए आपका जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है, आपके जो एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन है, वो आपके अंदर है, और ये वहाँ से ये पैटर्न्स चलते आ रहे। तो आपको ये जर्नी इसके लिए दी गई है, तो आपको ये आप एक्सपीरियंस करके इसको हील करो। इसके लिए यूनिवर्स आपको ये वीडियोस दिखा रहे हैं, इसके लिए यूनिवर्स आपको सोल कम्युनिटी से मिला रहे, है ना। तो आपको ये हील करना है, ना कि इनमें फंसे रहना है, ना कि ट्विन के पीछे भागना है ना। तो ये हील करने के लिए आपको यूनिवर्स ने ये जर्नी दी है, ताकि आप आपका डीएनए का पूरा क्लीन अप करो। क्लीन अप, दिवाली में घर का क्लीन अप किया ना, वैसे ये लाइफ टाइम क्यों दिया गया है आपको? आपके जो डीएनए है उसको क्लीन अप करना है और हाई वाइब्रेशन पे जाना है। सारी नेगेटिव कर्मा, सारे नेगेटिव पैटर्न्स को क्लीन करना है, एंड यू नीड टू गो टू अ हायर स्टेट, हायर वाइब्रेशन। इससे क्या होगा, आपकी जो पूरी जो एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन है वो हील हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी ये सब हील चीज़ें? हाउ? दैट इज़ द क्वेश्चन। कैसे होगी? सो ट्रू लव इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। ट्रू लव इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, है ना। हर किसी को आजकल क्या चाहिए? प्यार चाहिए। हर सोल की बेसिक नीड आज के ज़माने में प्यार है, डीप डाउन, है ना। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों के बाद भूल चुके हैं कि वो खुद ही प्यार है। इतने जन्मों के बाद ईगो के लेयर्स ऊपर इतने चढ़ते गए कि अंदर जो सोल बैठा हुआ है, जो खुद प्यार ही है, भूल ही चुके हैं उसको। पता ही नहीं, इसके लिए बाहर से प्यार मांग रहे हैं, बाहर से प्यार मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छे से बात करे, वो बात करे, ये प्रेज़ क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हम ही प्यार है, वी आर फुल ऑफ लव।
एंड व्हेन यू विल फील दैट यू आर फुल ऑफ लव, जब आप ये फील करना स्टार्ट करोगे या जब रिमाइंडर दोगे अपने आप को हर दिन कि आई एम फुल ऑफ लव ओरिजिनली, तो वो जो लव वाइब्रेशन है वो आजू बाजू सब लोगों को रेडिएट होगा, उनको भी फील होगा। एंड दिस इज़ हाउ यू हील द प्लैनेट, दिस इज़ हाउ यू चेंज द वर्ल्ड। अब खुद को प्यार से भरपूर करना है, इसके लिए ये जर्नी दी गई है आपको, है ना। जैसे अभी हम दूसरों से मांग रहे हैं, है ना, तो खुद को प्यार से भरपूर कैसे करना है आप बोलोगे, कैसे करना है? बाय फीलिंग लव। और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो सबसे बढ़िया चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भगवान से कनेक्ट करके अपने आप को फिलअप करना है विथ लव एंड लाइट। भगवान से कनेक्ट कीजिए, उनकी लव एंड लाइट से अपने आप को भरपूर कर लीजिए, यही तो करना है। तो भगवान एक बैंक की तरह है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप बैंक जाओगे ना पैसे लेने, या आप रास्ते पे हर किसी को पूछोगे पैसे दो ना, पैसे दो ना, सुन ना पैसे देना, वो बोलेंगे भाई ये क्या है, मतलब ये क्या पागल हो गई, हमसे क्यों पैसे मांग रही है लड़की। तो आप बोलोगे यार नहीं मेरे पास तो ख़त्म हो गए, तो बोलेंगे तो भाई जा ना बैंक जा, मेरे पास क्यों मांग रही है ना। तो अभी हम वैसे ही कर रहे हैं ना, अभी आपके पास का प्यार ख़त्म हो चुका है, भूल चुके हो आप प्यारी हो और आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो आप दूसरों के पास जा रहे हो, प्यार मांग रहे हो, दुखी हो रहे हो, नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान हु इज़ ओशन ऑफ लव, उससे तो कनेक्ट ही नहीं किया, तो कनेक्ट उनसे करना है। वो कभी मना नहीं करेंगे, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। आपका ट्विन जो कभी अवेलेबल नहीं लगता हमें, वहाँ ध्यान लगा रखा है, लेकिन ध्यान तो भगवान के पास लगाना है और ख़ुद को भरपूर कर लेना है, तभी हील होंगे, तभी खुद के पास वो आएगा ताकि दूसरों को भी दे सके। तो ये सेम चीज़ है। और ट्विन आपको अवेलेबल रहने भी नहीं वाला है, वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपको यही सिखा रहे सोल लेवल पे कि इंडिपेंडेंट बनो, इसके लिए वो कभी भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। और डिवाइन फेमिनिन्स को तो लाइफ में कभी रेसिप्रोकेशन मिला ही नहीं होता है, क्योंकि उनका डीएनए ही ऐसा होता है। आपके अपीयरेंस में कोई कमी नहीं है, या आपके कैलिबर में कोई कमी नहीं है, आपके इंटेलिजेंस में भी कोई कमी नहीं है। आप परफेक्टली लुकिंग भी होगे तो भी आप ऐसा सोचोगे। क्यों सोचोगे आप ऐसा? बिकॉज वो आपके डीएनए से आ रहा है। भले 100 लोग मन में आपके लिए बहुत ग्रेट सोच रहे हो, लेकिन आप वैसे सोचोगे कि नहीं ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, नहीं मुझ में कुछ तो कमी है। क्यों ये डिवाइन फेमिनिन्स को ये टेम्पलेट है, क्योंकि डीएनए में ये चीज़ें हैं और आपको ये हील करनी है। कैसे हील करनी है? खुद को प्यार से भरपूर करके। एवरी डे आपको ये फील करना है, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। और नहीं हो रहा है खुद से तो भगवान से कनेक्ट कीजिए और इमेजिन कीजिए उनकी लाइट, पिंक लाइट, गोल्डन लाइट जो भी है आपके अंदर पूरे बॉडी के हर एक सेल में जा रही है, हर एक बॉडी पार्ट में जा रही है और आपको प्यार से भरपूर कर रही है। और फील कीजिए उसको। भगवान कभी मना नहीं करते, हो हमेशा देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको उन्हें याद करना है और उनसे कनेक्ट करना है, दैट्स इट। जब आप फील करोगे लव, आपके आजू बाजू लोगों को भी फील होगा। दे विल स्टार्ट टू ट्रीट यू डिफरेंट। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये जानने का आपकी हीलिंग कैसी है और आपकी वाइब्रेशन कैसी है। द पीपल अराउंड यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू डिफरेंट। वो आपको अलग ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड है। ना कि घर के लोग, बल्कि बाहर के लोग भी आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। पहले कोई धक्का मार के जा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई अभी ऐसे खुद से आपके लिए कोई दरवाज़ा खोलेगा, कोई ये जस्ट मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। कोई आपको सीट ऑफ़र कर देगा, कोई आपको ये तब होगा जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, क्योंकि वो लव सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। एंड डिवाइन फेमिनिन्स इसके लिए पावरफुल है बिकॉज वो लव वाइब्रेशन है। जब वो प्यार से भर जाती है तब वो सही मायने में डिवाइन फेमिनिन कहलाती है। अब नहीं है डिवाइन फेमिनिन, हम अब नहीं है, बनना है। तो बनने के लिए रोज़ ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने इन्नर वर्क के बारे में बताया, रोज़ आपको ये फील करना है दैट यू आर फुल ऑफ लव। कीप प्रैक्टिसिंग जब तक बिलीव नहीं हो जाता, जब तक पूरा बिलीव नहीं होगा डीएनए हील नहीं होगा। रोज़ प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो डीएनए पैटर्न कहीं ना कहीं हील होगा।
और सही चीज़ करना है तो पानी को चार्ज करो और खाने को चार्ज करो, वो और सही है। उसमें भगवान का अनकंडीशनल लव डालो, लाइट डालो भगवान की, एंड इमेजिन दैट इट इज़ फुल ऑफ लव। फिर वो खाने से आपको और इम्प्रूवमेंट आएगा एनर्जी में। सो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको इसके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है ताकि आप पहले आपकी जो आप खुद प्यार बनो, खुद इंडिपेंडेंट बनो और दूसरों को प्यार देना स्टार्ट करो। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग अनकंडीशनल लव, बिकमिंग गॉड्स वाइब्रेशन एंड हेल्पिंग हिम in healing the world. Okay, so take care. I love you all and I'll see you soon. Okay, bye.